दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों, तो इसलिए जल्दी इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बैठ पाई हो जेल के अंदर। तो दोनों ने किस तरह से दोनों 13 नंबर बैरक में के इसके ऊपर हाई टेंशन लाइन जो है करंट की वो यहाँ पर बैठी है, ताकि सुनिश्चित हो पाता है कि कोई कैदी यहाँ से फरार होकर सुरक्षा के लिए अंदर के लिए अपने आरोपी यहाँ से बाहर कामयाब होने में कामयाब हुए यहाँ से भागने में। ज़्यादातर सब अलग अलग चीज़
कारागार जयपुर जहाँ बड़ा बड़ा आप देखेंगे लिखा हुआ और बाहर RAC की सुरक्षा व्यवस्था है इसको देखेंगे। और ये एकमात्र जो गेट है ये एंट्रेंस गेट है, जवान है सुरक्षा में तैनात है। अब अमूमन अब तक जो तमाम मामला सामने आते हैं, चाहे वो राशन के जरिए ये शॉर्ट वॉक थ्रू अभी करेंगे, मान जी अभी करेंगे तुरंत। फोकस गया, यही चाहिए था। विक्रम सिंह है ना, बंदे से घूम रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर तार पकड़ आप 1 मिनट आओ ना। हाँ चलो चलो सर। आशु 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 दानिश रजाउल्ला फोटो आएगी ना, मैं कहाँ से चला रहा क्वेश्चन दिया। थाना है लालकोठी का, वहाँ पर FIR दर्ज कराई गई है कि अनस और नवल 2 कैदी एक साथ मिलजुल करके जेल से फ़रार हो गए हैं और जेल से फ़रार भी हुए हैं इस पाइप की मदद से जो कि जेल की उन दीवारों पर टंगा हुआ है, जिसमें ऊपर 300 वाट से ज़्यादा के जो करंट से दौड़ने वाले तार होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये तार में बिजली है कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि बिजली भी है, तमाम इंतज़ाम भी किए हुए हैं, हाई सिक्योरिटी ये जेल है। लेकिन रात को करीब 3:30 बजे ये दोनों कैदी यहाँ से निकल के गए हैं, ऐसा जो है इन्हें जानकारी CCTV फुटेज के अंदर मिली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार से 50 मीटर भी दूर नहीं है, ये मेन गेट है हमारे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, जहाँ पर जयपुर सेंट्रल जेल में एंट्री की जाती है। बाकायदा सभी लोग आते हैं और मेन गेट से आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट में मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये पानी का पाइप लटका करके 2 कैदी फरार हो जाते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है, लेकिन हुआ कैसे ये बड़ा शर्मसार करने वाला है कि हमारे जो पूरे देश के अंदर एक तरह से संविधान चलता है, न्याय संहिता चलती है, दंड संहिता चलती है, कोर्ट से, अदालत से, जेल से जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है और जेल में इतने आसानी से वो आकर के अगर फरार हो जाते हैं तो फिर सिस्टम के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल IG जेल खुद यहाँ पे मौजूद हैं, विक्रम सिंह, उनसे हमने अभी संवाद किया, उन्होंने जांच शुरू कर दी है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1901 में इस जेल को बनाना शुरू किया गया था, 1904 में बन के चुकी। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर काफ़ी बहुत ही हार्डकोर अपराधियों को भी रखा गया, स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया, लेकिन कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। हालांकि एक बार इस जेल के नीचे से सुरंग खोद करके बाहर भागने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद इस जेल से इतनी आसानी से जो लोगों का भागना, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बिना किसी मिलीभगत के 15 सितंबर को सांगानेर में चोरी की घटना करने के बाद में जो अनस है उसे पकड़ करके यहाँ लाया गया था, वहीं पर 17 सितंबर को नवल को लाया गया था। अनस यूपी का रहने वाला है, सांगानेर में किराए के मकान में रह रहा था, और जो नवल है वो हिंडौन का रहने वाला है, राजस्थान का, और वहाँ से उसे यहाँ पर एक तरह से यो दोनों ही कैदी एक साथ एक ही बैरक में थे, 13 नंबर के बैरक में। दोनों स्मैक के बहुत ही गंभीर नशे के आदी बताए जा रहे हैं, जैसा IG ने कहा है, और नशे की तलब में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आसपास के कैदियों ने देर रात उनके पेट में दर्द होने की और नशे की तलब में उल्टी सीधी हरकतें करने की बात भी दर्ज कराई। लेकिन 15 और 17 सितंबर को आने के बाद में आज देखिए कि 20 तारीख को महज इतने कम वक्त में अगर इतनी हाई सिक्योरिटी जेल को इतनी आसानी से नशे के इतने ख़तरनाक आदी लोग फरार कर जाते हैं, एक इस तरह का पाइप लटका करके, तो सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं। हालांकि यहाँ पर जो
आसपास का थाना है वो पड़ता है लालकोटी थाना, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेरे पीछे ये कैमरा अगर आप देखेंगे, इस तरह के जितने भी कैमरे हैं यहाँ पर, इन तमाम तरह के कैमरों से फुटेज लेकर के बारीकी से चीज़ों को समझा जा रहा है कि किस तरफ से वो कूदे थे, किस तरफ वो गए। जो फुटेज इंटरनली मिले हैं, जिन्हें अभी साझा करने से जेल प्रशासन ने साफ मना कर दिया है, उन फुटेज के मुताबिक उन्होंने कुछ कंबल या इस तरह का चीज़ ओढ़ करके यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो अपने बैरक के अंदर से पीछे से बाथरूम की जाली को काट करके कॉरिडोर में आए हैं, कॉरिडोर से ऊपर चढ़े हैं। कहाँ से उनको ये पाइप मिला, और आप हाइट देखिएगा ज़रा, मेरी इस हाइट से मिलाकर के अंदाज़ा लीजिएगा कि इस हाइट पे वो 5 से 5.5 फुट के दोनों कैदी बताए जा रहे हैं। वो कैसे अंदर से ऊपर चढ़े होंगे और चढ़ करके वहाँ से पकड़ करके बाकायदा यहाँ तक लटक करके कूदे होंगे। अगर जूम करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि जहाँ से ये पाइप बिल्कुल नीचे लटका हुआ, वहाँ पर कुछ उंगलियों के पैर के ऐसे रगड़ने के या घिसटने के निशान ज़रूर मौजूद हैं। और ये दोनों चीज़ें जो घटना है, यहाँ पर लेफ़्ट वाले 360 डिग्री कैमरा और राइट वाले 360 डिग्री कैमरा में दर्ज हुई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई भी सामान्य अपराधी इस तरह की घटना नहीं करता, कि चोरी के मामले में जब वो जेल में ऑलरेडी बंद हैं तो चोरी की बजाय जेल से फरारी होने का मामला उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा। लेकिन स्मैक के नशे की लत में जो विड्रॉल्स आ रहे थे, जो उनको तलब उठ रही थी, उसमें वो कुछ उनको नहीं दिख रहा था। फिलहाल लालकोटी थाने के जो इंचार्ज हैं वो अंदर मौजूद हैं। आईजी जेल विक्रम सिंह यहाँ मौजूद हैं। तमाम कर्मचारियों से तफ्तीश की जा रही है। इस बैरक के जो भी लापरवाह रहे, मुख्य द्वार पे पहरी थे, उनके ऊपर भी गाज गिरनी तय है, कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है कि लापरवाही हुई है बड़ी, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाकायदा एक एक करके तलब किया जा रहा है, क्योंकि बिना इंटरनल इनपुट के कोई नया आदमी महज 4-5 दिन में इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है, जो क्राइम पिछले 125 साल में यहाँ से इतनी परफेक्शन के साथ में नहीं किया जा सका। 1901 से लेकर के 1905 के दौरान जब ये जेल बनी थी, तब से लेकर के अब तक इस जेल में इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि मुख्य द्वार को ठीक इस तरह से बनाया गया है, जो कि अपने आप में जयपुर की एक हेरिटेज इमारत के रूप में दिखता है। जयपुर की सेंट्रल जेल है, कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की बहुत ही मजबूत जेलों में से शुमार किया जाता था। तब से लेकर के अब तक आप अगर देखेंगे, कोई भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम यहाँ से कैदियों के फरार होने का सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब ये घटनाक्रम सामने आ चुका है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है, सारी जितनी भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाली जा रही हैं। अपने ही प्रहरी से बैरक नंबर 13 से लेकर के आसपास के इलाके के जितने जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को शक की निगाह से देखते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो बाहर के लोग हैं उनसे की जा रही है तैयारी। आप देखेंगे आसपास के जो अधिकारी हैं संबंधित, वो लगातार जो है यहाँ पर गहन जांच कर रहे हैं। नज़दीकी थाने के इंचार्ज को यहाँ पे बुलाया गया है, जिनके पास में ये एफआईआर उनके भागने की दर्ज कराई गई है। वो तफ्तीश कर रहे हैं, सभी थानों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। उन दोनों के जो फ़ोटोज़ हैं वो एक तरह से पुलिस ने जारी किए हैं कुछ देर पहले, जिससे कि लोगों को ढूंढने में मदद मिल सके, पता चल सके कि ये कौन कौन है। ये दोनों फ़ोटो अगर मोबाइल की स्क्रीन में साफ आ पाएँ तो कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ये दोनों वो कैदी हैं जो फ़रार हुए हैं। और इनकी फ़रारी के बाद में अब आप देखिए कि बड़ा सवाल, जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी और जयपुर की सेंट्रल जेल, जो कि ऐतिहासिक सेंट्रल जेल है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश ये की जाती है कि इस जगह को जेल नहीं बल्कि रोड टू रिफॉर्म कहा जाए। और मुख्य द्वार पर पुलिस अधिकारियों ने यही लिखा हुआ है कि ये जगह जो है बड़ा बदलाव लाने की है, ना कि लोगों को सज़ा देने की। लेकिन इस तरह की घटना, एक नशे के आदि दो लोग यहाँ की तमाम तरह की जो सुरक्षा प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बड़ी आसानी से एक प्लास्टिक का पाइप लगा के, पानी का पाइप लगा करके यहाँ से भाग जाते हैं। अभी फ़िलहाल उनकी खोज जारी है। आसपास के उनके जो हाईली एक्टिव रहने वाले इलाके हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर जांच की जा रही है। बीलवा भी एक दल को भेजा गया है, जहां पर ये अनस एक्टिव बताया जा रहा था, वहां पर काम किया करता था। आप देखेंगे कि अधिकारी जो है अपने एक एक बैरक के अंदर बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आसपास के पूरे सेंट्रल जेल की तमाम तरह की तारबंदियों को दोबारा से चेक किया जा रहा है कि कहीं पर और दूसरी जगह से भी तो उन्होंने कोशिश नहीं की थी जहां पर सुरक्षा का जो घेरा है कहीं टूटा हो या और कोई परेशानी हुई हो। एक आत्ममंथन का समय है पूरे जेल प्रशासन के लिए। आईजी जेल तफ्तीश में जुटे हुए हैं, डीजी जेल भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अनस और नवल को पकड़ करके वापस जेल लाया जाए और एक तरह से इकबाल बुलंद करने वाली बात है, ख़ुद का इकबाल बहाल करने वाली बात है, एक इज़्ज़त बनाए रखने वाली बात है, वो कहीं ना कहीं बनी रहे। देखना ये होगा कि ये जो तमाम लोग हैं कब तक इन्हें पकड़ पाते हैं और आने वाले वक्त में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है। जी
जयपुर के अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल से दो कैदी फरार हो गए और फरार भी कुछ फिल्मी अंदाज में हुए, जिसकी कहानी को अभी तक समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं कि बिजली के इन तारों को पार करते हुए इन दीवारों को फांद कर कैदी निकल गए। बड़ी दिलचस्प कहानी नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर बड़ा सवाल ये है कि इस जुर्म को इन कैदियों ने अंजाम तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि जो यहाँ पर एक नज़ारा दिखाया जा रहा है उस नज़ारे से कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। क्या ये पाइप लगा करके यहाँ से भागा जाना संभव है? साल 1901 में इस जेल को बनाना शुरू किया गया था। 1904 तक ये जेल बनकर तैयार हो गई थी। सवाई माधो सिंह के दौरान अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर अपराधियों को रखा जाता था, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया, लेकिन कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ जिसमें इस तरह से कैदी यहाँ से भागे हों। एक बार जेल के नीचे से सुरंग खोदने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन अब अधिकारी अवाक हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या दिया जाए। दरअसल दो कैदी, जिनमें एक कैदी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो कि 15 सितंबर को ही यहाँ पर आया था और जयपुर के सांगानेर स्थित मालपुरा रोड पर एक चोरी के मामले में उसे लाया गया था। अनस नाम का ये कैदी बताया जा रहा है। वहीं पर दूसरा कैदी जो कि राजस्थान के ही हिंडौन का रहने वाला है और हिंडौन के रहने वाले इस कैदी के लिए अगर देखा जाए तो इसका नाम नवल किशोर महावर है, जो कि 17 सितंबर को जयपुर लाया गया था और सेंट्रल जेल उसे चोरी के इल्ज़ाम में भेजा गया था। इतने कम समय में दो कैदियों ने इतनी बड़ी योजना कैसे बना दी और क्या इस पाइप के सहारे भागा जाना संभव है? हालांकि अगर आप देखेंगे तो पाइप के सहारे आपको बहुत बारीक से जो है निशानात कुछ नज़र आएंगे, जिनमें पैरों के या तो उंगलियों के निशान हैं या फिर हाथ की उंगलियों के निशान हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कंबल ओढ़ करके देर रात 3:30 बजे ये दोनों कैदी यहाँ से फरार हुए हैं। जेल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब फिलहाल नहीं है। मामले की तफ्तीश की जा रही है, आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। जो भी संभावित क्षेत्र जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि पुलिस जो जेल मुख्यालय है उस जेल मुख्यालय के बिल्कुल इतने पास में अगर आप देखेंगे ये जो वायर लटका हुआ है ये महज 50 मीटर की दूरी पे है मेन गेट से। यानी अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ से 13 नंबर बैरक के पास से ये पाइप लटकाया गया है, इसी पाइप के पीछे की तरफ यहाँ पर सेंट्रल जेल का मुख्य द्वार है जहाँ से कैदियों की आवक और जावक होती है। आप देखेंगे कि जब मुख्य सुरक्षा प्रहरी यहाँ पे मौजूद है कैंप लगाए हुए, देर रात 3:30 बजे ठीक उनके कमरे के पास से जो है कैदी निकलते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये जो वायरिंग और फेंसिंग सिस्टम है इसमें बाकायदा जो है बिजली आती है और बिजली की वजह से लोगों का आना जाना आसान नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेल प्रशासन से जुड़े तमाम अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। सभी लोग इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे जेल के अंदर जो फेंसिंग है उस वायरिंग में करंट है या नहीं, इस बात का अंदाज़ा आप इन बंदरों को देख करके लगा सकते हैं कि वो बड़ी आसानी से इसके चारों तरफ घूम फिर रहे हैं। जेल प्रशासन को शक है कि किसी अंदरूनी इंसान की मिलीभगत से ही इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। बाकी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से इतनी आसानी से जेल से कैदी फरार हो जाएं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर क्या तफ्तीश निकल करके सामने आती है और पुलिस इन कैदियों को पकड़ पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अच्छा, इनके क्योंकि थोड़ी इन दिनों जेल पे सख्ती हुई है, नशे के बारे में काफ़ी सख्ती हो गई है लगभग, तो उस वजह से इनके क्या है कि नशे के उनके विड्रॉल आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ से निकला जाए, तो उन्होंने वहाँ वो जो शौचालय है उसकी सरिया तोड़ के और वहाँ से निकल गए और यहाँ लगभग आके वो लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है। 3:30 बजे यहाँ एक वो पानी का पाइप जो लोन में देते हैं उसको तोड़ के काट के और यहाँ लगा के और यहाँ से निकल के और फरार हो गए। सर किस मामले में दोनों ही कैदी बंद? दोनों चोरी के मामले में हैं, दोनों ही चोरी के हैं और यहाँ जयपुर में ही चोरियाँ करते हैं। तो एक तो अपने हिंडौन का है और एक कोई यूपी की फिरोजाबाद का है। सर पहले भी बताया जा रहा है कोई मुकदमे वगैरह दर्ज हो रखे हैं इनके खिलाफ? हाँ, चोरी के आतन अपराधी हैं और स्मैक पीते हैं दोनों। तो ये वहाँ स्मैक पीने के और फिर इनको कोई मोटरसाइकिल के मुकदमे में अंदर किया है। बाकी ये पहले भी इनके मुकदमे होते रहे हैं और स्मैक वाले हैं तो इनको जैसे अब वो स्मैक नहीं मिली जेल में तो विड्रॉल इतने भारी थे कि वो रात को पेट दर्द की शिकायत भी जो उनके बगल में सो रहे थे बंदी, वो कह रहे थे कि पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है।
बाकी ये यहाँ कोई पास में जगह है, यहाँ कोई बीलवास साइड यहाँ करते हैं चोरियाँ वोरियाँ। वहीं कोई ये अपने सांगानेर में कोई इंडिया गेट है, उसके आसपास भी कोई उसमें एक मग पीते हैं वहाँ। और ये उसी वजह से वहाँ से निकल गए। और यहाँ थोड़ा सा जो ड्यूटी का पॉइंट था वहाँ का वो प्रहरी था, वो लापरवाह था, इस वजह से ये घटना हुई। सर आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई देखो अनुशासनात्मक नहीं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। अभी चिन्हित कर रहे हैं किस किस का जो जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं है, क्योंकि यदि जेल से निकले हैं तो डेफिनेटली लापरवाही हुई है, लेकिन क्योंकि सख्ती भी इन दिनों काफ़ी हुई है जेल में, तो उसका फ़र्क भी बंदियों में अब दिखने लगा है। तो थोड़ा बंदी जब सख्ती होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रशासन दबाव में आए। सर ये जो बाथरूम का था और जाली कितनी मोटी थी, कुछ ऐसा बाथरूम का वो मैं बता रहा हूँ ना आपके, उसके 3 सरिये लगे हुए हैं। और सरिये को उन्होंने एक सरिये को तोड़ा है और फिर एक बंदी पहले निकला है उसके, और उस बंदी को फिर पहले वाले ने पकड़ा अंदर से, फिर जब दूसरा निकला है तो बाहर से उसको निकाला है। उसके बाद ये ओपन एरिया में आए इस तरह? हाँ, इस तरह ओपन एरिया में आके, और ओपन एरिया में वो ड्यूटी जो पॉइंट पे जो भी जिसकी भी ड्यूटी है वो लापरवाह था, इसका उसने फ़ायदा उठाया दोनों ने। और यहाँ से हाँ करंट है, इनमें करंट है बाकायदा। यदि क्योंकि ये शायद मेरे हिसाब से उनके पास ये कोई लाठी भी है अंदर, तो उससे इस तार को ऊपर किया है और वो निकल गया है। और ये खासकर जो और ये खासकर जो नशे वाले बंदी होते हैं ना, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं नशे के लिए, वही हुआ है। सर 2 ही लोगों के भागने का प्लानिंग थी, ये इससे और दो ही थे। वो मैं बताऊँ ना, वो उस बैरक में हमने पूरे ये नशे वाले ही रख रखे हैं, तो उनकी क्योंकि वो नए आते हैं तो लगभग वो 2-4 दिन बाद उनके चलने फिरने की स्थिति नहीं होती है, लगभग सबकी ऐसी सी है। उनको हमने दवाइयाँ दे रखी हैं, तो इन्होंने क्या है कि वो जैसे वो नहीं मिला तो वो इन्होंने थोड़ी हिम्मत कर ली और ये काम किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल के अंदर 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है। अंग्रेज़ों के ज़माने की इस जेल में इससे पहले कभी इस तरह के मामले सामने नहीं आए। यहाँ पर जो विक्रम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, डीजी जेल। सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है और किस तरह से तफ्तीश जारी? घटनाक्रम ऐसा है कि नशे की बैरक में थे ये, और ख़ुद भी नशा करते हैं स्मैक का। अब नशा नहीं मिला तो थोड़ी नशा नहीं मिलने से इनके विड्रॉल भी थे, और वहाँ जो आसपास की बंदी, वो उस बैरक में हमने सारे नशे वाले रख रखे हैं, जिससे उनको समय पे दवाई दे सकें, उनके समय पे उनका ध्यान रख सकें। लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्मैक पीते हैं तो स्मैक का विड्रॉल बहुत भारी होता है, तो वहाँ से ये निकले, वहाँ सरिया तोड़ के, वहाँ उन्होंने जो बाथरूम है उसका सरिया, टॉयलेट उसका सरिया तोड़ा। एक बंदी ने एक बंदी को निकाला उस सरिये से, जो स्थान हो गया उसके अंदर से, और दूसरे बंदी ने फिर क्या किया है कि उसको बाहर निकल के और उस पहले वाले को निकाला है। वहाँ से फिर ये निकल के फिर यहाँ ओपन एरिया में आए, और वहाँ इनको एक पानी का पाइप है उसको काटा है इन्होंने, और काट के और उस पर लगा के, और शायद ये जो करंट है इसके तार को थोड़ा ऊपर किया है और उसके अंदर से निकल के चले गए। अभी अगर देखा जाए तो कब की ये जेल बनी है, कितना इतिहास है, कितना मजबूत इसकी सिक्योरिटी को आप मानते हैं इस घटना के? मजबूत काफ़ी है वैसे सिक्योरिटी, क्योंकि सभी पॉइंट्स पे, ड्यूटी पॉइंट्स पे आदमी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि ये संघर्ष तो अनवरत आपस में बंदी प्रयास करते हैं, हम रोकते हैं, और ये तो चलता रहता है। और इसकी गंभीरता इसलिए है क्योंकि ये हमारे सामने से ही निकल गए, गेट के सामने से भी थोड़ा सा है इसका, और यानी ड्यूटी पॉइंट भी जिसको रहना चाहिए वो नहीं रहा, तो उसकी गंभीर लापरवाही है। बाकी क्योंकि जो ये खासकर स्मैक वाले होते हैं ये अति पे जाते हैं हमेशा, ये कई बार जैसे अंदर मर्डर भी हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार ये खुद फांसी लगा लेते हैं, हाँ, जो विड्रॉल आते हैं। बाकी इनका इलाज भी किया जाता है, लेकिन जब भी इनको बाहर छोड़ते हैं फिर ये आ जाते हैं। तो ये दोनों ही हैबिचुअल हैं और स्मैक पीते हैं, चोरी करते हैं, और इनको कोई मोटरसाइकिल केस में अंदर डाला गया था। बाकी जो भी दोषी होगा, चिन्हित होगा, सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति क्या है, कुछ पता चल पाया आपने? कोई संबंधित थाने में एफआईआर? संबंधित थानों में क्या है, जहाँ की ये हैं उनके परिवार के आसपास के थाने को सूचित किया गया है, उनके जो उन्होंने परिवार पे बात की उसकी भी सुनी गई है, वो सारी चीज़ें हैं जो भी जांच की हैं, और जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा कि दोनों वापस अंदर हों। इंटरनल जो सीसीटीवी फुटेज कवरेज है उसमें आ गए हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, 2 ही हैं। कहाँ से भागे, कहाँ गए? हाँ, बिल्कुल, ये जहाँ है वही है, वहीं से भागे हैं, जो लटका रखा है वही जगह है। अपने भी जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कुछ बिल्कुल कार्रवाई होगी, 100% होगी, जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं आईजी जेल विक्रम सिंह और ये हमारी सेंट्रल जेल है जिसमें ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर आप देखेंगे कि आईजी जेल इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल मुख्य द्वार से एकदम से पास में ही अगर आप देखेंगे तो पाइप लटका करके जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। इसमें एक के आदि दोनों जो कैदी हैं वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी जाँच जारी है। जेल प्रशासन को उनके CCTV फुटेज और बाकी चीज़ें मिल चुकी हैं और चीज़ों को खंगाला जा रहा है किस तरह से क्या हो सकता है। जेल प्रशासन की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको लेकर के देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में से मजबूत किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबे समय से जयपुर की सेंट्रल जेल को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात उठ रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी जेल है, अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल बताई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी भी इसके अंदर रहे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वक्त और हालात के मद्देनज़र इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ उचित कदम उठाए जाएँ ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से आने वाले वक्त में सामने ना आए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।